दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा। आज हार्डवेयर सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट हम हार्डवेयर कंप्लीशन की तरफ हैं, तो आज उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में कितने इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कितने कंप्यूटर के बैक पैनल में पोर्ट्स होते हैं, वे पोर्ट्स दिखते कैसे हैं, उनमें कितनी पिन्स होती है, उस पर्टिकुलर पोर्ट का यूज हम किस पर्टिकुलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, और उन पर्टिकुलर पोर्टों का जो डेटा रेट है, जो स्पीड है, वो क्या होती है और कितनी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज उसी वीडियो को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, जहां पर हम आज इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा डिले न करते हुए सिंपली हम अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक टॉपिक मेंशन्ड है, दैट इज द ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। आपके सामने कुछ पिक्चर भी यहाँ पे दिख रही हैं, जिसमें कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स भी दिखाए गए हैं। खास करके आज का हमारा विषय ही यही है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितने इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स पाए जाते हैं, वे पोर्ट्स दिखते कैसे हैं, उनके नेम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है, और उनमें कौन सी डिवाइसेस हम जोड़ते हैं और उनके डेटा रेट क्या है। तो ज़्यादा डिले न करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितने पोर्ट पाए जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स फाउंड ऑन टू द मदरबोर्ड सर्किट, इंक्लूडिंग PS2 पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, VGA पोर्ट, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट एंड ईथरनेट पोर्ट। तो मुख्य रूप से जिन जिन पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है, खास करके जो मुख्य रूप से पोर्ट्स पाए जाते हैं, उनके नेम यहाँ मेंशन किए गए माय डियर फ्रेंड्स। तो आज इन्हीं सारे पोर्टों के बारे में वन बाय वन हम डीप ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं PS2 पोर्ट की तरफ और समझते हैं PS2 पोर्ट क्या होता है। खास करके कंप्यूटर के बैक पैनल में ये राउंड शेप का 6 पिन राउंड शेप का पोर्ट जो पाया जाता है, उसे हम PS2 पोर्ट बोलते हैं। इट इज अ मिनी DIN 6 पिन राउंड पोर्ट फाउंड ऑन टू द बैक पैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली दीज पोर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट कीबोर्ड एंड माउस। इस पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल हम किया करते थे कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। आपके सामने टॉपिक है PS2 पोर्ट। यहां पे PS2 का मतलब है, PS का मतलब है पर सेकेंड, /2 का मतलब 2 KB है। मतलब इन पोर्टों की जो थ्रूपुट स्पीड हुआ करती थी वो 2 KB पर सेकेंड हुआ करती थी। द PS2 पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्टिंग कीबोर्ड एंड माइक, माउस एंड बेसिकली अदर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। और इसका जो डेटा रेट है वो 10 से 16 kbps का ओवरऑल पूरी थ्रूपुट स्पीड है, और जो एग्रीगेट जो थ्रूपुट स्पीड है वो लगभग 2 KB पर सेकेंड की है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, ये जो पर्पल कलर का पोर्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ये पोर्ट खास करके कीबोर्ड के लिए फिक्स्ड हुआ करता था। मतलब ये कलर कोड आपको सब में कॉमन मिलेगा। मतलब जितने भी कंप्यूटर आप PS2 पोर्ट वाले देखेंगे, उनमें आपको ये पर्पल का जो कलर कोड है, ये मुख्य रूप से आपको हर कंप्यूटर में मिलेगा। ये वाला पोर्ट कभी ग्रीन, कभी ब्लैक, कभी येलो, कभी ब्लू, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि ये जो पर्पल कलर का कीबोर्ड, ये पोर्ट है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड लगाया करते थे, और ये जो दूसरा वाला पोर्ट किसी भी कलर का हुआ करता था, उस पर हम माउस जोड़ते थे। यदि आप बाय मिस्टेक कीबोर्ड का माउस पे कीबोर्ड अटैच कर देते थे तो वो परफॉर्मेंस नहीं देते थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला पोर्ट है वो है PS2 पोर्ट, जिसका पूरा नाम है पर सेकेंड 2 KB। मुख्य रूप से मिनी DIN 6 पिन राउंड पोर्ट पाया जाता है कंप्यूटर के बैक पैनल में। इसका इस्तेमाल किया जाता था कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ या अगले पोर्ट की तरफ, जिसका नाम है सीरियल पोर्ट। इसको हम DV9 के नेम से भी जानते हैं। यहाँ DV का पूरा नेम है डेटा बस, 9 का मतलब 9 पिन से है। आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली रॉ में 5 पिन्स है, नीचे वाली रॉ में 4 पिन्स है, तो टोटल 9 पिन्स होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन्ड है, द DV9 सीरियल पोर्ट इज यूज्ड फॉर serial communication in older devices such as a serial keyboard, serial mouse, serial modem, printer
एंड कैन अप टू डेटा रेट 115 kbps, 115 kbps की इसकी स्पीड हुआ करती थी। जितने भी ओल्डर सिस्टम हैं, जितने भी ओल्डर कंप्यूटर्स आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेंगे, बट उन सारे कंप्यूटर्स में सीरियल पोर्ट की संख्या ज्यादा आती थी। चूंकि उस समय ना तो यूएसबी पोर्ट थे ना ही PS2 पोर्ट थे, तो ऐसी स्थिति में जितने भी डिवाइसेस आज की डेट में आप यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वे सारी डिवाइसेस पहले सीरियल पोर्ट से जुड़ा करती थी। मतलब उस जमाने में जब PS2 पोर्ट भी नहीं था तो हम कीबोर्ड और माउस को भी सीरियल पोर्ट से जोड़ते थे। यूएसबी मॉडेम भी हम बेसिकली जो आज की डेट में यूएसबी मॉडेम यूज करें, पहले सीरियल मॉडेम यूज करते थे। जो आज की डेट में यूएसबी प्रिंटर आने लगे हैं, वे पहले सीरियल प्रिंटर आया करते थे। तो ये सारी डिवाइसेस ऑलमोस्ट इस पर कनेक्ट हुआ करती थी और इसकी कुल डेटा रेट या फिर कुल स्पीड 115 kbps हुआ करती थी। और इस पर्टिकुलर पोर्ट का आज भी इस्तेमाल करते हैं और पहले भी इस्तेमाल करते थे। जितने भी नेटवर्किंग की डिवाइसेस होती हैं, इंक्लूडिंग राउटर और स्विचेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए उन डिवाइसेस में एक पोर्ट होता है जिसे कंसोल पोर्ट कहते हैं, और उस कंसोल पोर्ट से हम एक केबल लगाते थे जिसे हम कंसोल केबल कहते हैं। और वो कंसोल केबल खास करके रोल ओवर केबल होती है। एक सिरा RJ45 का होता है जो राउटर पर लगता था, दूसरा सिरा DV9 का हुआ करता था जो सीधे आके इसी पोर्ट पे जुड़ जाया करता था, जिसके अंतर्गत हम राउटर और स्विचेस का डिस्प्ले कंप्यूटर पर एक्सेस करके उसको कॉन्फ़िगर कर पाते थे। तो मुख्य रूप से माय डियर फ्रेंड्स ये जो DV9 है, ये आज की डेट में इसका इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे रिप्लेस हो गया है यूएसबी पोर्ट। PS2 पोर्ट की जगह पर भी रिप्लेस हो गया है यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट ने सारे पोर्टों की जगह ले ली है। तो पहले ये पोर्ट आया करते थे माय डियर फ्रेंड्स, DB9 के नेम से आया करते थे, सीरियल पोर्ट के नेम से इन्हें जाना जाता था। खास करके सीरियल पोर्ट इसको इसलिए कहा करते थे क्योंकि एक बार में 1 बिट डेटा कैरी फॉरवर्ड कर सकता था। मतलब एट वन गो 1 बिट डेटा ही इसके द्वारा इन या आउट हो सकते थे, इसीलिए इसका नाम सीरियल पोर्ट पड़ा। खास करके जो ऑफिशियल नेम है वो है DB9, इसको हम सीरियल पोर्ट के नाम से जानते थे। इसके ऊपर सीरियल कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, प्रिंटर, राउटर और स्विचेस को हम कनेक्ट करके इनको चलाते या कॉन्फ़िगर किया करते थे। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट विजुलाइज होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पोर्ट अब आज की डेट में यूज में नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। अगला पोर्ट है पैरेलल पोर्ट, जिसको हम DV25 के नाम से जानते थे। ध्यान रहे, ये भी पोर्ट आज की डेट में प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पर भी यूएसबी पोर्ट रिप्लेस हो गया है। सबसे पहले इसको पैरेलल पोर्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि इस पोर्ट के द्वारा 8 बिट डेटा एट वन गो ट्रांसफर होता था। एक बार में 8 बिट डेटा ट्रांसमिट कर सकता था ये पोर्ट, चाहे वो इन हो चाहे वो आउट हो। खास करके इस पे प्रिंटर जुड़ा करता था तो ऑलमोस्ट ये आउटपुट पोर्ट के फॉर्म में जाना जाता था। तो मुख्य रूप से इस पर्टिकुलर पोर्ट के द्वारा 8 बिट डेटा एक समय में पैरेलली ट्रांसफर हो सकता था, इसलिए इसका नाम पैरेलल पोर्ट पड़ा। खास करके DV9 इसलिए DV25 इसलिए जानते हैं क्योंकि DV का मतलब डेटा बस होता है और 25 का मतलब यहां पे 25 पिंस होते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। और खास करके पैरेलल पोर्ट, जिसको DV25 के नाम से जानते थे, इज यूज फॉर कनेक्टिंग ओल्डर पेरिफेरल लाइक प्रिंटर्स। पहले जितने भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आया करते थे, मैं आपको अभी भी बता दूं कि रेलवे स्टेशंस पर या बैंकों में जितने भी प्रिंटर इस्तेमाल होते थे, खास करके बैंकों में जो लेजर प्रिंट करते थे, लोन वगैरह से रिगार्डिंग जो लेजर प्रिंट करते थे, और खास करके रेलवे स्टेशंस पे जितने भी टिकट प्रिंटिंग के लिए जो प्रिंटर रखते थे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ करते थे, और वे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसी पर्टिकुलर पोर्ट से जुड़ा करते थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका काम बेसिकली लाइन प्रिंटर टर्मिनल भी बोलते थे इस पोर्ट को, जिसके द्वारा हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जोड़ते थे। आज की डेट में इसका कोई यूज नहीं है। इसकी टोटल ओवरऑल डेटा रेट जो स्पीड हुआ करती थी वो 2 MB पर सेकंड की हुआ करती थी। चूंकि इस पे प्रिंटर जुड़ता था इसलिए इसका डेटा रेट सीरियल पोर्ट से ज्यादा हुआ करता था। तो 25 पिन का पोर्ट आया करता था माय डियर फ्रेंड्स। किसी में ऑलमोस्ट इसका जो कलर कोड हुआ करता था वो पिंक हुआ करता था, किसी में ब्लैक भी आया करता था, ब्राउन भी आया करता था। मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि 25 पिन का ये बैक पैनल में पोर्ट पाया जाता था, जिसके द्वारा हम सीरियल प्रिंटर
बेसिकली पैरेलल प्रिंटर अटैच करते थे, खास करके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो रेलवे स्टेशंस पर आज भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। बट अब वो 25 ना होके यूएसबी पोर्ट में आने लगे हैं, इसलिए इस पोर्ट की महत्ता और वैल्यू खत्म हो गई और ये पोर्ट अब नहीं आता है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा माय डियर फ्रेंड्स पैरेलल पोर्ट से संबंधित। अब ये पोर्ट यूज में नहीं है, पहले यूज में लिया जाता था जिसके द्वारा हम पैरेलल प्रिंटर जोड़ते थे, खास करके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलते हैं आगे की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं अगला पोर्ट कौन सा है। तो अगला पोर्ट हमारा है ईथरनेट पोर्ट RJ45। ये पहले भी प्रचलन में था, आज भी प्रचलन में है, क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने की सोचेंगे, जब भी आप नेटवर्किंग की सोचेंगे, जब भी आप कंप्यूटर्स के बीच की कनेक्टिविटी डेटा ट्रांसफरिंग की बात करेंगे, तो यह पोर्ट आपको हमेशा यूजुअल नजर आएगा। तो खास करके इस पोर्ट का नाम होता था माय डियर फ्रेंड्स ईथरनेट पोर्ट। इसको हम लैन कार्ड के नेम से भी जानते थे, इसको हम ईथरनेट पोर्ट के भी नाम से जानते थे, इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है RJ45, जहां पे RJ का पूरा नाम है रजिस्टर्ड जैक, 45 इसका ऑफिशियल कोड है। द ईथरनेट पोर्ट इज यूज्ड फॉर वायर्ड नेटवर्क कम्युनिकेशंस या वायर्ड नेटवर्क कनेक्शंस सपोर्टिंग स्पीड अप टू 10, 100 and 1000 Mbps means gigabyte Ethernet is and up to 10 Gbps and 10 gigabyte per second। खास करके इस पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल हम नेटवर्क कनेक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ना है तब इस पर्टिकुलर पोर्ट का यूज किया जाता था। खास करके इसमें 8 पिन्स होती हैं और इसके ऊपर जो कनेक्टर लगाते हैं वो RJ45 लगाते हैं। इस पोर्ट को भी हम RJ45 पोर्ट के नेम से भी जानते हैं। इसका मुख्य नेम जो है वो है ईथरनेट पोर्ट। इस पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल हम कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ये डिफरेंट स्पीड का आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मिनिमम स्पीड 10 Mbps से शुरू होके 100 Gbps तक की इसकी स्पीड होती है। एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज होती है, खास करके जो 10 Mbps, 100 Mbps या 1000 Mbps या 10 Gbps तक के जो लैन कार्ड होते हैं वो सामान्य नेटवर्क में तो यूज होते हैं। इसके बाद जो 25, 40, 60 और 100 Gbps वाले जो ईथरनेट होते हैं वो हमेशा एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज होते हैं, जहां हैवी डेटा ट्रांसफरिंग होता है। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये पोर्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ईथरनेट पोर्ट नेम है इसका, RJ45 ऑफिशियल नेम है। इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स अगले पोर्ट की तरफ। अगला पोर्ट है USB पोर्ट। सबकी लाइफ का ये बहुत ही बेसिकली ये बहुत ही फेवरेट पोर्ट है, खास करके ये बहुत ज्यादा यूजुअल पोर्ट है। हर एक लोग आज की डेट में इस पर्टिकुलर पोर्ट को भली भांति जानते हैं, क्योंकि इस पोर्ट से आज की डेट में मैक्सिमम लोग पेन ड्राइव वगैरह जैसी चीज को इस्तेमाल करते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। खास करके इसका नाम है USB पोर्ट और इसको यूनिवर्सल सीरियल बस के नेम से भी जानते हैं। रीजन है कि इसके ऊपर यूनिवर्सल टाइप ऑफ डिवाइसेस आप अटैच कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस, लगभग 127 डिवाइसेस ऐसी बनाई जा चुकी हैं, या फिर ऐसा कहें कि 127 डिवाइसेस एक सिंगल पोर्ट से रेगुलरली अटैच करके आप चला सकते हैं USB हब या USB एक्सटेंशंस के माध्यम से। खास करके इसको हम USB पोर्ट कहते हैं। इसके मुख्य रूप से कई वर्जन है, इसमें एक वर्जन मेंशन नहीं है जो 1.0 था। वो सबसे पहले USB प्रचलन में जब आया तो सबसे पहला पोर्ट USB 1.0 रिकॉग्नाइज किया गया था माय डियर फ्रेंड्स, और उस पोर्ट की कुल स्पीड होती थी 12 Mbps। इसके बाद वो पोर्ट काफी लो स्पीड का था तो बंद हो गया। इसके बाद आया USB 2.0 जिसकी स्पीड होती है, आज भी इस्तेमाल में लिया जाता है, बट जब से 3.0 रिकॉग्नाइज हो गया इसका भी प्रचलन ऑलमोस्ट आराम आराम से खत्म होने लग रहा है। बट USB 2.0 की स्पीड होती है 480 Mbps। उसके बाद एक लेटेस्ट पोर्ट मार्केट में रिकॉग्नाइज हुआ USB का, जिसे हम 3.0 कहते हैं। इसकी स्पीड अप्रॉक्स 5 Gbps की हुआ करती है। इसके बाद इसी के डिफरेंट वर्जन आने लगे मार्केट में, USB 3.1, 3.2 जो लगभग 10 Gbps से लेके 40 Gbps तक की स्पीड देते हैं। तो खास करके ये पोर्ट ऐसा पोर्ट है माय डियर फ्रेंड जो हर एक कंप्यूटर में काफी एक्सेस मात्रा में दिया जाता है, जिससे कि आप पैरेलली बहुत सारी USB डिवाइसेस लगा के चला सके। जैसे कि आप पेन ड्राइव लगाएं, प्रिंटर लगाएं, कीबोर्ड लगाएं, माउस लगाएं, मॉडेम लगाएं, वाईफाई लगाएं, आप हर एक प्रकार की डिवाइसेस मार्केट में आपको USB पोर्ट फॉर्म में नजर आएंगे। तो आप किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को इस पर लगाकर चला सकते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रचलित पोर्ट है और बहुत ही ज्यादा यूजुअल पोर्ट है माय डियर
डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में जितनी भी एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेज हैं वो ऑलमोस्ट यूएसबी पोर्ट पे सपोर्टिव बनाई गई हैं और इसीलिए इस पोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है और इस पोर्ट की संख्या भी कंप्यूटर में 4 या 5 के लगभग रेंज में आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पोर्ट की तरफ। आई होप सो ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट विजुलाइज होगा। बढ़ते हैं अगले पोर्ट की तरफ और समझते हैं कि RCA जैक किसे कहते हैं। खास करके कंप्यूटर में जो साउंड का पोर्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका बोलते हैं। खास करके RCA का पूरा नाम होता है रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। खास करके साउंड पोर्ट होता है RCA जैक। एंड RCA जैक बेसिकली is a type of connector used to transmit audio and video signals, sometimes video signals also, and जितने भी entertainment devices होती हैं, खास करके जितने भी म्यूजिक सिस्टम या जितने भी ऑडियो से रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं वो खास करके मुख्य रूप से इसी पे लगा के चलाई जा सकती हैं, चाहे वो हेडफोन हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे वो माइक हो। हर एक पर्टिकुलर डिवाइस जितने भी ऑडियो से रिलेटेड है वो इस पर लगा के आप चला सकते हैं। खास करके बहुत ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सो बढ़ते हैं अगले पोर्ट की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं HDMI पोर्ट किसे कहते हैं। HDMI पोर्ट खास करके आज की डेट में डिजिटल युग का एक स्पेशल पोर्ट है जो खास करके डिस्प्ले को जोड़ने के लिए किया जाता है और इस पर्टिकुलर पोर्ट को हम इस्तेमाल करते हैं खास करके जितने भी HDMI टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस उसको कंप्यूटर से अटैच करने की कोशिश करते हैं। और पहले इसी की जगह VGA पोर्ट यूज में लिया जाता था, पर अब वो VGA पोर्ट ऑलमोस्ट आराम से बंद हो रहा है और ये पोर्ट ज्यादा प्रचलन में है। तो खास करके इस पर्टिकुलर पोर्ट को हम डिस्प्ले अटैच करने के लिए करते हैं। An HDMI port is a digital interface that transmit high speed or high definition video and audio between devices like TV, मॉनिटर एंड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से यदि आप मॉनिटर डिस्प्ले जोड़ना चाहें, LCD, LED, TFT कुछ भी जोड़ना चाहें, यदि वो HDMI पोर्ट की डिस्प्ले है तो आप जोड़ सकते हैं। और इसका जो डेटा रेट है वो USB, यदि HDMI 1.0 है तो उसका डेटा रेट है 4.95 Gbps। यदि HDMI 2.0 है, लेटेस्ट डिवाइस है, लेटेस्ट कंप्यूटर है, तो जो HDMI पोर्ट आ रहा है वो अप्रॉक्स 48 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड देने वाला है। चूंकि ये डिजिटल वीडियो ग्राफिक ट्रांसमिट करता है इसलिए इसकी स्पीड या डेटा रेट काफी हाई होता है। और खास करके इस पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल जितने भी HDMI डिवाइसेज हैं, जितनी भी HDMI डिस्प्ले डिवाइसेज हैं, उनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सो ये नए जमाने का डिस्प्ले पोर्ट है, ये नए जमाने का ग्राफिक पोर्ट है जिसके अंतर्गत हम अपने कंप्यूटर से डिस्प्ले डिवाइसेस को जोड़ पाते हैं। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको HDMI पोर्ट बेसिकली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं VGA पोर्ट की तरफ और ये समझते हैं कि जब HDMI पोर्ट नहीं था तब हमारे पास ये पोर्ट हुआ करता था जिसके अंतर्गत हम अपने डिस्प्ले को कंप्यूटर से जोड़ते थे। तो इसका नाम होता है VGA का पूरा नाम है माय डियर फ्रेंड वीडियो ग्राफिक अरे और एडेप्टर। खास करके ये एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करता था, मतलब इस पर्टिकुलर पोर्ट के द्वारा सिर्फ वीडियो आती थी, ऑडियो नहीं आती है। और जब HDMI पोर्ट आया तो उस HDMI पोर्ट के द्वारा ऑडियो और वीडियो दोनों ही ट्रांसमिट होती हैं। आपको अलग से ऑडियो का कोई पर्टिकुलर ऑक्स केबल वगैरह लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, उसी के द्वारा ऑडियो और वीडियो दोनों ट्रांसमिट होती हैं। जबकि VGA पोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक ट्रांसमिट होता है, आप यहां पे ऑडियो की फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। लगभग इसकी स्पीड 2.5 गीगाबाइट पर सेकेंड की है, जिसमें आप कोई भी पर्टिकुलर डिस्प्ले डिवाइस जिसका रेजोल्यूशन 1920 इंटू 1080 रेजोल्यूशन का कोई भी पर्टिकुलर डिस्प्ले है उसको आप इस पर्टिकुलर पोर्ट पर जोड़ के चला सकते हैं। और इसका जो हर्ट्ज में रिफ्रेश रेट होता है वो रिफ्रेश रेट लगभग 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा ओवरऑल जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट्स आपके सामने अभी डिस्प्ले किए गए हैं, ये सारे पोर्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोर्ट यूज में नहीं है तो कोई ना कोई पोर्ट यूज में है। आपके कंप्यूटर में जिस प्रकार के पोर्ट अवेलेबल हैं उस प्रकार की थ्योरी आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा कि हमारे कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितने प्रकार के इनपुट और आउटपुट पोर्ट पाए जाते हैं, खास करके वो दिखते कैसे हैं, उनमें कितनी पिन्स होती है
और बेसिकली उस पर्टिकुलर पोर्ट को हम किस डिवाइस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं और उन पर्टिकुलर पोर्टों का जो डेटा रेट है, जो स्पीड है, जो डेटा ट्रांसफरिंग रेट है वो क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस पूरे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली देखें और कॉपी पेन लेके पूरा का पूरा थ्योरी भी नोट डाउन करें, जिससे कि भविष्य में आप एक ही बार में देख के चीजों को मेमोराइज कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको कंप्यूटर के सारी इनपुट और आउटपुट पोर्ट बिल्कुल क्लियरली विजुअल हो गए होंगे, साफ साफ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ आप लोगों के साथ प्रेजेंट होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ आप वीडियोस देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो से नॉलेज मिल रही है तो आप लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आज इस वीडियो को फिनिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।